जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 30। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणः स्वर्गादावगुणः स्वतः। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक गुण से रहित हैं, किंतु सृष्टि के आरंभ में अनेक गुणों को ग्रहण करके ऐसे भगवान नारायण ही में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री नारायण स्वतः अगुण। श्री ब्रह्मा जी को ये बात पता है एवं वो जानते हैं कि स्वतः अगुण, उनके पास कोई गुण नहीं है। अर्थात हम लोग के पास जैसे गुण है, हम उनके बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं या कुछ, ये किसी प्रकार के गुण उनके अंदर नहीं है, अगुण। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने दयालु हैं, क्या करते हैं ना, स्वर्गाद गृहीत मायारु गुण यह तस्मिन् नारायणे भगवती इदं विश्वम अहिता। ये विश्व को सृष्टि करने के लिए वो क्या करे ना, सारे गुणों को एक एक करके उन्होंने ग्रहण कर लिए। अगर वो स्वयं ग्रहण नहीं करे होते तो ये सारे गुण जो हम जिस गुणों के माध्यम से उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हमारे पास भी नहीं होता, ना हम कुछ जान पाते उनके बारे में। ये सारे गुण बड़े कृपा करके उन्होंने ग्रहण करे और ऐसे भगवान नारायण ही संपूर्ण जगत में स्थित हैं। श्लोक 31 में कह रहे हैं कि अतर्नि उक्तः अहम सृजामि यद वंशः हरः हरति पुरुष रूपेण त्रिशक्ति धृक् विश्वं परिपाति। ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक श्री परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन परमेश्वर की द्वारा नियुक्त होकर मैं सृष्टि का काम कर रहा हूँ और श्री शंकर उन्हीं के ही अधीन रहकर जगत की संहार करते हैं और माया की सत्व, रज और तम, इन तीनों शक्तियों को धारण करते वो परम पुरुष परमात्मा जगत को पालन करते हैं। पर श्री ब्रह्मा जी एक ही श्लोक में सब कुछ बता दिए, मतलब बता दिए कि जैसे कि मैं जो है, मतलब श्री श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि श्री नारद जी ने जो पूछा था कि आप किसके अधीन हैं, उसके उत्तर श्री ब्रह्मा जी दिए हैं। इस श्लोक में ते मतलब अगर आप लोग सुनोगे ध्यान से, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तन्नियुक्तः अहम सृजामि। तन्नियुक्तम शब्द का अर्थ हो गया कि उनके द्वारा नियुक्त होकर क्या ना, मैं अहम सृजामि, मैं सृष्टि कर रहा हूं। और यदवशः हरः, उनके वश में श्री हर बात श्री भगवान शिव क्या करते हैं ना, हरति, वो विनाश करते हैं। फिर पुरुष रूपेण त्रिशक्ति ही धृक् विश्वं परिपाति, 3 प्रकार की उन्होंने धारण करते ही वो विश्व को परिपालन करते हैं। आप देखो यह जो परिपालन शब्द है, इसी शब्द से ही नित्य शब्द जुड़ा हुआ है। आप शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मैं कहूँगा कि ये सृष्टि हुआ है, तुरंत आप पूछोगे कब हुआ, कब हुआ, कब, कितने दिन हो गए, अर्थात वो सृष्टि काल के अधीन हो जाता है। मतलब अगर कोई सृष्टि होता है काल के अधीन है वो, अर्थात वो श्री भगवान के अधीन है, इसीलिए श्री ब्रह्मा जी उनके अधीन है। और भगवान शिव जे की हमारा संहार करते हैं। अगर संहार शब्द कोई कहता है कि ये नष्ट हो जाएगा, होने वाला है, जब उसके तुरंत ही प्रश्न उठ जाएगा कि कब नष्ट हुआ, कब हुआ, अर्थात काल के अधीन हो जाता है नष्ट होना, अर्थात काल के अधीन ये है। जैसे आप लोग चतुर्थ स्कंद में आप लोग रुद्र गीत में सुने होंगे, भगवान शिव ने बताए थे कि काल की वश पूरे जगत काल के भय से कप रहा है। अर्थात उसी में भगवान शिव कहते थे कि रुद्र रूपी काल, जबकि काल भगवान शिव का एक अलग रूप है, फिर भी उन्होंने कि उनके भय से सब कांप रहे, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप हमें शरण दो। अर्थात श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टि
और संहार, ये कार्य जो है श्री संहार कार्य जो है श्री शिव जी करते हैं और सृष्टि कार्य मैं करता हूं, लेकिन वो पालन करते हैं। बात सिर्फ इतना नहीं है, अगर सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, इसके अंदर काल के अधीन है, ये बात आपने समझ लिया। दूसरी बात, आपने भगवत गीता में जो सुने होंगे कि न जायते म्रियते वा, किसी का जन्म नहीं होता, किसी का मरण नहीं होता। अगर किसी का जन्म नहीं होता तो ब्रह्मा जी किसको सृष्टि करते हैं? किसी का अगर मरण नहीं होता तो भगवान शिव किसके संहार करते हैं? ये बात समझने वाली बात है। अर्थात ये दोनों कार्य माया द्वारा ही होता है, तब माइक है। अर्थात अगर आप कोई सृष्टि होता है या कोई संहार हो जाता है, दोनों ही मायावश है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बता दिए, ना तो हम कभी सृष्टि होते हैं, ना हम कभी विनाश होते हैं। इसका मतलब भगवान शिव, भगवान श्री ब्रह्मा, ये सब जो भी कार्य करते हैं वो कार्य ही माया के अधीन है, अर्थात सब माया के अधीन है। अच्छा, यहां पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति, वो लेकिन क्या करते हैं ना, विश्व को पालन करते हैं। पालन शब्द से आप ये जानते हो कि कब पालन हुआ, कब तक होगा, ऐसा उठता ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। पालन का मतलब होता है निरंतर, जो हमेशा पालते हैं उनको पालन करता कहा जाता है। लेकिन संहार और सृष्टि कभी कभी होता है, फिर कब होता है, समय के अधीन में हो वो सब कार्य होता है। अर्थात इसमें ये श्लोक में ही श्री ब्रह्मा जी बता दिए हैं कि वो कौन है और श्री शिव जी कौन है और श्री विष्णु जी कौन है। वो स्वयं ही तीन शक्ति, त्रिशक्ति ध्रुव, तीन प्रकार की शक्ति धारण करते हैं। अर्थात वो तीनों शक्ति अगर श्री कृष्ण धारण करते हैं, इसीलिए श्री ब्रह्मा ईश्वर हैं, श्री शिव ईश्वर हैं, श्री विष्णु भी ईश्वर है। मात्र कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, श्री विष्णु ही स्वतंत्र ईश्वर है। अर्थात भगवान शिव जो कार्य संहार आदि कार्य करते हैं वो माया है, वास्तव में किसी का संहार होता ही नहीं है। भगवान शिव जिसको संहार करते हैं, कोई भी जीव तो संहार हो ही नहीं सकता। और ये जो बाकी रहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो वैसे ही स्थायी नहीं रहते, तो फिर संहार होता किसी को है। दूसरी बात, श्री ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, वो भी जब जीवों को शरीर धारण करने की इच्छा होती है या जब किसी निर्दिष्ट समय में जब जीवों को शरीर मिलता है ताकि वो भक्ति आगे कर सकें, फिर उद्धार पा सकें, इस प्रकार सृष्टि होता है। सृष्टि ही माया है, जीव को तो कोई सृष्टि नहीं करता। सृष्टि तो करते हैं शरीर आदि जो भी, वो भी फिर सृष्टि करता और ये श्री संहार करता, ये स्वतंत्र ईश्वर हो ही नहीं सकते। ये इसीलिए ईश्वर है कि ये स्वयं विष्णु या श्री कृष्ण है। भगवान शिव स्वयं कृष्ण है, श्री ब्रह्मा स्वयं कृष्ण है, इसीलिए उनको ईश्वर कहा जाता है। लेकिन वो स्वतंत्र ईश्वर हो ही नहीं सकते। इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बता दिए हैं कि उनके अधीन मैं सृष्टि करता हूँ और श्री हर वो संहार करते हैं और वो स्वयं पालन करते हैं। मतलब पालन शब्द ही चिरंतन है। अगर शिव भगवान पालन करते हैं तो क्या हमारे खाना पीना सब प्रत्यह जो सारे जीवों को मिलता है श्री भगवान प्रदान करते हैं? इसके ऊपर प्रश्न उठता है। बड़े बड़े विद्वान इसके ऊपर अलग अलग मत दिए हैं कि श्री भगवान श्री विष्णु अगर पालन करता है, पालन अगर करते हैं, फिर लोग आगे मर जाते हैं। क्या कोई कहेगा कि भगवान विष्णु इसको तो पाल रहे थे लेकिन ये मर गया? ये बात ही गलत हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु के लिए ये शब्द, ये वाक्य, ये सब गलत वाक्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने इनको पाला तो था लेकिन ये लोग सब मर गए, अभी दूसरे लोग आ गए उनको भी पाल रहे हैं। क्या भगवान विष्णु ऐसे पालते हैं कि लोग मर जाते हैं या जीव जगत नष्ट हो जाता है? इसीलिए श्री भगवान विष्णु की पालन शब्द को श्री जीव गोस्वामी पाद अलग मत दिए हैं, श्री श्रीधर स्वामी पाद उसका मिलता जुलता मत दिए हैं कि भगवान विष्णु अगर पालन कर रहे हैं तो वो अमरता को ही प्रदान कर रहे हैं। कारण आप लोग अमर हो
और आपको हमेशा वो पालते हैं। अर्थात आप हमेशा उनके बारे में जब सुनते हो, श्रीमद् भागवत आदि शिक्षा गुरु के रूप में जब वो प्रदान करते हैं, समझाते हैं, वास्तव में वो आपको पालते हैं, क्योंकि आप अमरता को प्राप्त हो रहे हो। यही होता है श्री विष्णु को द्वारा पालन। अगर बाकी जो खाना पीना उसका क्या, बाकी खाना पीना में आप स्वयं विचार कर लो। अगर आप खाना खा रहे हो, शरीर को, बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए जिम जाते हो, सब कुछ सामान ला के रखे हो घर में खा के, बॉडी बिल्डर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कोई प्रजा सृष्टि करना चाहते हो, आप मतलब विवाह करना चाहते हो इत्यादि। अर्थात आप ये सृजन कार्य में सहायता करने के लिए शरीर बनाते हो। कोई नशा द्रव्य करते हैं, मद्य आदि पान करते हैं, सब ये सब पान करते हैं। वो क्यों? संहार होने के लिए, मरने के लिए वो सब पान करते हैं, खाते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो खाद्य मनुष्य अगर ग्रहण करता है, ये जो है दोनों प्रकार की कभी भी श्री विष्णु के द्वारा पालित नहीं होते। श्री विष्णु के द्वारा तो पालित वो होता है जो ये जान लिया कि मैं हमेशा रहता हूँ और मैं भी श्री विष्णु की तरह अमर हूँ। और क्योंकि श्रीमद् भागवत अमर कथा है और ये अमृतत्व को ही प्रदान करता है, और इसी से ही श्री विष्णु के द्वारा पालन श्री ब्रह्मा जी बड़े भी मतलब सुंदर ढंग से इसी श्लोक में 31 श्लोक में बता दिए हैं। आगे श्लोक 32 में कह रहे हैं कि हे तात, आपने जो कुछ मुझे पूछा था मैंने बतला दिया। श्री भगवान ने श्री भगवान से भिन्न इस जड़ात्मक जगत में और कुछ नहीं है। परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी बता दें कि भगवतः अन्यत किच्चित सदात्मक न भाव्यत, और कुछ भी नहीं है, ना सत ना असत। जो भी कुछ देख रहे हो उन्हीं का है और उन्हीं से प्रेरित होकर वो स्वयं रूप में ही इस जगत को सृष्टि ही करते हैं। और आगे बताते हैं श्री ब्रह्मा जी कि हे तात, हे नारद, मैं उत्कंठा पूर्वक हृदय से प्रेम पूर्वक श्री भगवान की धारणा करता हूँ। अतएव मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं हुई दिखाई देती है, मेरा मन भी कभी भी असत संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां कभी भी असत मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता। मतलब ब्रह्मा जी पहले जो बता दिए हैं कि मेरी इतनी जो स्थिति है, ये जो श्री नारद जी नहीं जानते थे, इसलिए वो कहते थे ना कि लोग मुझे नहीं जानते इसलिए मुझे ईश्वर कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। उसी को मतलब श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा स्थिति यही है और मैं भक्ति बड़ा उत्कंठ रूप से मैं भगवान परमात्मा को धारण करता हूँ। उत्कंठा, इस शब्द को आप लोग ध्यान दो, उत्कंठा शब्द। स्वामीपाद बताते हैं कि यद्यान मन में मया उत्कंठः भक्ति उद्रेकस्त द्युतेन हृदा हरिर्धुत व्याध्यातः, कि श्री हरि को मैं धारण करता हूँ अपने हृदय में, इसीलिए मतलब उत्कंठा पूर्वक धारण करता हूँ। आप देखो, ये उत्कंठा शब्द का मतलब हो जाता है एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर आग्रह है उस विषय को वो बारे में आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हो, उस जो शब्द को कहते हैं उत्कंठा। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को उत्कंठा से उस श्री भगवान के बारे में बता रहे थे। उत्कंठा शब्द का अर्थ होता है जैसे आपको कोई एक विषय में प्रश्न करा, अगर आप विषयी हो तो आपको कोई विषय में प्रश्न कर दिया कि आप बताओ, मतलब आप खाने की शौकीन, खाने के बारे में आप बताते आपके मुंह में लार आ जाएगा एवं बड़ी आग्रह से बताओगे। वो आग्रह कहाँ से आया? क्योंकि आपका उस वस्तु के प्रति आकर्षण है। समझे? श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के संबंध में श्री नारद जी प्रश्न करें और श्री ब्रह्मा जी पहले बता दे कि हे नारद, आपको धन्यवाद, आपने प्रश्न करा, आपकी जिज्ञासा ही मेरे प्रति अनुग्रह है, आपके जानने की इच्छा ही मेरे प्रति बड़ा कृपा है, क्योंकि मैं श्री भगवान के बारे में बोलने की मौका मिला मुझे। पहले तो स्मरण कर रहा था, वो बताते ऐसे बताने लगे श्री ब्रह्मा जी, एवं ये श्लोक ही बता दिए कि मैं बड़े उत्कंठा सहित मैं उनको वर्णन करता हूँ। उत्कंठा क्यों? क्योंकि उत्कंठा शब्द से आकर्षण जुड़ा हुआ है। आकर्षण शब्द से आकर्षयति इति कृष्ण, श्री ब्रह्मा जी कृष्ण संबंध में ही बोल रहे हैं।
क्योंकि उनके आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन बता तो रहे हैं श्री नारायण के बारे में, श्री विष्णु के बारे में जो सृष्टि करे थे, लेकिन उनका इसी श्लोक से पता चलता है वही श्री विष्णु की जो तत्व है, जो कथा है, वो श्री कृष्ण सन्निवेशित है। अर्थात अन्यथा ये शब्द जो मेरे उत्कंठा पूर्वक मैं आपको बताने लगा या बताने लगता हूँ, मेरे ऐसे हाल हो जाता है उनके बारे में सुनते ही। मैं इसीलिए श्री ब्रह्मा जी हम लोगों के गुरु हैं, श्री शिव जी हम लोग के गुरु हैं, क्योंकि वो ईश्वर भी हैं और गुरु भी हैं। जो लोग जैसे असुर लोग हो गए, राक्षस लोग, उनको पूजा करके भौतिक वर कामना करते हैं, भक्त उसी प्रकार नहीं होता। भक्त उनसे ये चीज जानना चाहते हैं जो श्री ब्रह्मा जी अभी श्री नारद जी को बता रहे हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ईश्वर भी हैं। इसलिए ईश्वर है क्योंकि वो बताए हैं कि श्री कृष्ण ही 3 रूप धरते हैं सृष्टि के समय। एक सृष्टि के लिए श्री ब्रह्मा के रूप में, प्रलय के लिए श्री शिव जी के रूप में, और पालन के लिए श्री विष्णु के रूप में। लेकिन भक्त तीनों रूप को एक मानता है, तीनों रूप से कृष्ण तत्व को ही जानता है, उसका पालन और सृष्टि से कोई मतलब नहीं होता। इसमें श्री नारद जी को जब उन्होंने बताया, उसके 34वां श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ही वेद मूर्ति, तप मूर्ति तथा सभी प्रजापति मेरे वंदना करते हैं। मैं ही उन सब का स्वामी हूं। मैंने पूर्व काल से सर्वांग योग अनुष्ठान किया, किंतु जिससे मेरी उत्पत्ति हुई और उस परमात्मा को मैं नहीं जान सका। मतलब श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, आत्म संभव तंग न अध्यगच्छम। मैं जन्म तो हुआ लेकिन मैं उनको जान नहीं पाया। मतलब आत्मने मम संभवो जन्म तमेव न ज्ञातवान। मैं जहां से पैदा हुआ था, स्वामी पाद बताते हैं, मैं जहां से पैदा हुआ था मैं उसी को जान नहीं पाया। ऐसा ही था। मतलब वो अपनी अनुभव को श्री नारद को बता रहे हैं। मतलब इससे पता चलता है कि श्री ब्रह्मा जी मतलब स्वतः कितने सरल हैं। वो तो चाहते बात को छुपा सकते थे कि मैं ईश्वर हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, वह कह सकते थे। लेकिन श्री नारद जी के सामने वो अपनी अक्षमता बताते हैं। यही भक्त के लक्षण है। इसलिए परम आराध्य श्री ब्रह्मा जी हमारे गुरु वर्ग में श्रेष्ठ हैं। उन्हीं से हमारा परंपरा शुरू होता है। और ये सारे जो श्रीमद् भागवतम आदि हम लोग सुन रहे हैं, उन्हीं के परंपरा से ही हम लोग पाठ कर रहे हैं। और वो स्वयं कह रहे हैं कि हे वत्स, मैं जान नहीं पाया, अर्थात अपनी अक्षमता बता रहे हैं। मैं उनको नहीं जान पाया। मैं उनसे सृष्टि तो हुआ लेकिन मैं उनको नहीं जान पाया। ये बड़ी अद्भुत बात है। वो कह रहे हैं कि मैंने मतलब सब प्रकार से योग धारणा आदि करा, लेकिन मैं मूल कारण उनको नहीं जान सका। मैं क्या कहूँ। अर्थात जब आप किसी को प्रश्न करोगे, किसी शिक्षक को, कि सर आप ये वाला सवाल मुझे बताओ, और वो बताते हैं, जानते हो ये पहली बार मुझे भी नहीं आता था, मैं नहीं जानता था। अर्थात उसी प्रकार से ब्रह्मा जी इतने सरलता भाव से श्री नारद को बता रहे हैं। तो आज हम लोग यही रखते हैं, फिर आगे उड़िया में कहेंगे। और मैं सोच रहा था समाप्ति करने के लिए नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा।